खाला ने मुझे अपने करीब खींचकर कान में आहिस्ता से कहा, आज रात तुम मेरे राजा बन जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ना। उनकी आंखें नम थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था। बाहर खौफ, अंदर एक नई दुनिया। इस एक रात ने हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बदल दिया। क्या हुआ इस जज्बाती रात? मुकम्मल सच जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। खाला कहने लगे कि आज रात तुम मेरे साथ सो जाना बेटा। घर में कोई नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हैरान होकर पूछने लगा कि खाला जी क्या हुआ? तो वो बोले कि तुम्हारे खालो साहब बाहर शहर गए हुए हैं। दोनों बड़े बेटे कॉलेज के हॉस्टल में हैं और छोटी वाली बेटी अपनी नानी के घर गई हुई है। घर में सिर्फ मैं और मेरा 3 साल का बेटा अकेले हैं। बाहर की गली में आजकल रात को कुछ मशकूक लोग घूमते नजर आते हैं, इसलिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरी वालदा ने जब ये बात सुनी तो फौरन कहा कि ज़ीन बेटा, तुम फौरन खाला के साथ चले जाओ और उन्हें हिम्मत दो, रात भर उनके पास रहो। मैंने हामी भरी और अपना नाइट सूट, ब्रश और एक किताब उठा ली। खाला ने मुझे हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। रास्ते में वो मुसलसल बातें करती रहीं कि तुम बड़े हो गए हो ज़ीन, अब तुम्हारा साथ मिलने से मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। इनके घर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया और मुझे बेडरूम में ले गईं। वहां उनका 3 साल का बेटा पहले ही सो रहा था। खाला ने मुझे बस्तर पर बैठाया और कहा कि आज तुम मेरे करीब सो जाना ताकि मुझे डर न लगे। फिर हम दोनों किचन में गए और रात का खाना तैयार किया। खाने के बाद मैंने अपनी किताब खोली और पढ़ने लगा, जबकि खाला घर के बाकी काम निपटाने लगे। थोड़ी देर बाद वो आए और मुझसे पूछा कि तुम्हारा काम हो गया? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने टीवी ऑन कर दिया। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। हम दोनों टीवी देखते रहे। खाला ने अपने बेटे को दूध पिलाया और उसे सलाह दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब सोने का वक्त हो गया है। मैं बस्तर पर लेट गया तो खाला ने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके अंदर से कंडी चढ़ा दी। उन्होंने कहा कि बाहर की हवा आने से मुझे डर लगता है। मैंने कहा कि गर्मी तो बहुत है खाला जी, लेकिन वो न माने। थोड़ी देर बाद बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आई। खाला फौरन घबराकर मेरी तरफ मुड़े। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि कोई बात नहीं खाला, मैं हूं ना, आप घबराएं नहीं। खाला ने मुझे गले लगा लिया और बोले कि तुम मेरे अच्छे बेटे हो, आज रात तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ना। जब दूसरी बार बाहर से आवाज़ आई तो खाला ने मुझे करीब खींच लिया। मैंने उन्हें कहा कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने इसरार किया तो वो भी मेरे साथ उठे। उन्होंने एक लंबा डंडा उठा लिया और मेरे हाथ को पकड़ लिया। हम दोनों ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सड़क पर एक बल्ली बैठी थी जो हमें देखकर भाग गई। हम दोनों हंस पड़े। खाला की थोड़ी हिम्मत बढ़ी, लेकिन अब भी वो मेरे करीब ही रहना चाहती थीं। वापस कमरे में आकर हम दोनों बस्तर पर लेट गए। गर्मी की वजह से मुझे पसीना आ रहा था। मैंने कहा कि खाला अब तो कोई डर नहीं, दरवाज़ा खोलकर सो जाएं। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और बोले कि नहीं बेटा, रात भर बंद रखो। फिर उन्होंने उठकर एक पतली चादर निकाली और मुझे दे दी कि उसे लपेटकर सो जाओ। मैंने चादर लपेटी तो खाला कहने लगे कि मैं भी नहा कर आती हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर वापस आए तो उन्होंने एक आम नाइट सूट पहन रखा था। वो सीधे बिस्तर पर आकर लेट गईं और अपने बेटे को एक तरफ करके मुझे दूसरी तरफ लिटाने को कहा। कमरे की लाइट हल्की सी जल रही थी। बाहर से जब भी आवाज़ आती, खाला घबराकर मुझसे करीब हो जाते और मैं उन्हें तसल्ली देता रहता। खाला बार बार कहती कि ज़ेन तुम आज रात मेरे साथ हो, उसलिए मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा है। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि खाला जी कोई बात नहीं, मैं आपके पास हूँ। खाला ने मुझे गले लगा लिया और बोले कि ज़ीन बेटा, तुम आज रात मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब बाहर से तीसरी बार आवाज़ आई तो खाला ने घबराकर मुझसे और भी करीब हो गईं। मैंने उन्हें कहा कि खाला आप फिक्र न करें, मैं पूरा रात आपके पास हूँ। उनकी आवाज़ में बहुत नरमी थी। उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छे बेटे हो, तुम्हारे बगैर मैं आज रात अकेली नहीं रह सकती थी। कमरे में हल्की सी लाइट जल रही थी। खाला ने अपना एक हाथ मेरे बाजू पर रखा हुआ था। जब भी बाहर से कोई आवाज़ आती, वो घबराकर करीब आ जाते और मैं उन्हें तसल्ली देता रहता। इनका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने उनके सर पर हाथ फेरा और कहा कि अब सब ठीक है। खाला ने आंखें बंद कर लीं और मेरे करीब होकर लेट गईं। बाहर की आवाज़ें अब बंद हो चुकी थीं, लेकिन खाला अब भी मुझसे अलग नहीं हो रही थीं। उन्होंने आहिस्ता से कहा कि ज़ीन तुम मेरे बहुत करीब हो, इसलिए मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा है। रात गहरी हो चुकी थी। खाला ने मुझसे कहा कि आज रात तुम मेरे साथ रहो, मुझे अकेला मत छोड़ना। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं कहीं नहीं जा रहा। हम दोनों बस्तर पर लेटे रहे। खाला बार बार मुझसे बात करती रहीं ताकि उनका डर कम हो जाए।
انہوں نے کہا کہ تم نے آج مجھے بہت ہمت دی ہے۔ رات بھر میں انہیں تسلی دیتا رہا اور وہ میرے قریب رہیں۔ باہر کی دنیا بالکل خاموش تھی، صرف ہم دونوں کی آوازیں تھیں۔ خالہ نے مجھے بتایا کہ تم آج رات میرے اچھے ساتھی ثابت ہوئے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ بے فکر رہیں۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ جب صبح ہونے والی تھی تو خالہ نے مجھے آہستہ سے جگایا اور کہا کہ زین بیٹا اب صبح ہو رہی ہے۔ ان کی آواز میں اب بھی نرمی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ تم نے آج رات مجھے بہت ہمت دی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ خالہ نے اپنا نائٹ سوٹ درست کیا اور مجھے بھی چادر دے دی۔ ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگا کر کہا کہ یہ رات ہم دونوں کا اچھا وقت تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ خالہ نے چائے بنائی اور ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر چائے پی۔ ان کے بیٹے کو بھی جگا دیا۔ جب میں گھر جانے لگا تو خالہ نے میرے کان میں آہستہ سے کہا کہ اگلی بار جب خالو باہر جائیں تو ضرور آ جانا، تمہارا ساتھ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے مسکرا کر ہاں کہا۔ گھر واپس آ کر میں سوچنے لگا کہ خالہ کی تنہائی نے مجھے احساس دلایا کہ اکیلے رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اب ہر رات مجھے ان کی یاد آتی ہے۔ خالہ بھی شاید مجھے یاد کر رہی ہوں گی۔ یہ رات ہم دونوں کے لیے ایک یادگار بن گئی تھی۔ باہر سورج نکل آیا تھا لیکن دل میں اب بھی خالہ کی بانہوں والا وہ سکون محسوس ہو